Myself, Arvind Kumar Dubey, teacher of English at Godavari Academy of Science and Technology, Chhatarpur, MP. Students, today I am going to teach you a poem. Its title is An Elementary School Classroom in Slum. So here, an elementary. This word is of USA or American word, but in UK, United Kingdom, or British English, it is primary. So both are correct, elementary school or primary school. In a slum एक ऐसा स्थान है जहां पर पुअर क्लास और पॉवर्टी स्ट्राइकिंग पीपल और क्राउडेड पर्सन रहते हैं, यानी झुग्गी झोपड़ी और गरीब लोगों का स्थान, जैसे कि मुंबई में धारावी। इट्स पोएट इज स्टीफन स्पेंडर। ये जो पोएम है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। एंड स्टीफन स्पेंडर इज एन इंग्लिश पोएट। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के पोएट है। पोएम जो है, इसकी जो थीम है वो है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वालिटी। सोशल इनजस्टिस, समाज में जो जस्टिस है, समाज में जो न्याय है, वो एरिस्टोक्रेटिक लोगों के लिए या कुलीन परिवार के लोगों के लिए अलग है, और जो व्यवस्थाएं हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो रिफरअप लोग हैं, जो स्लम डवेलर्स हैं, उनके लिए अलग है। और क्लास इन इक्वालिटी, ऐसा देखा गया है कि जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी है वो क्लास में बटा है, इनमें इक्वालिटी राइट्स नहीं है। दिस इज द थीम ऑफ द पोएम, या विषय वस्तु या इसका सब्जेक्ट मैटर। ये जो पोएम है इसका पहला स्टेंजा है, इसमें इमेजरी यूज की गई है पोएट के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि पॉवर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। जो हमारी गरीबी है वो सभी बीमारी की क्या होती है? जड़ होती है। और इनके बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children face। पोएम की पहली लाइन है फार फार। फार मीन्स दूर, फार्दर मीन्स और ज्यादा दूर, फारदेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा दूर। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। यदि आपको इसका अपोजिट पूछना है तो नियर, नियरर, नियरेस्ट। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, बहुत दूर, आइसोलेटेड एरिया में या शहर से बहुत दूर ये स्लम डवेलर्स रहते हैं बच्चे। दीज चिल्ड्रंस फेस, इन बच्चों के चेहरे यदि हम देखते हैं तो पता चलता है कि इन पर अलग अलग तरीके के भाव दिखाई देते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, ये देखिए सिमली है, जहां पर एज, लाइक और सो का प्रयोग करते हैं उसको हम सिमली या उपमा कहते हैं। When two different objects are compared where at least one point is common, it is called simile. Like rootless weeds, ये ऐसे खरपतवार हैं, weeds अनवांटेड ट्रीज को हम weeds कहते हैं, जिनको कोई जरूरत नहीं है। The hair torn round their pallior, और जो बच्चे हैं इनके जो बाल हैं वो कैसे हैं? बिखरे हुए हैं, और इनका चेहरा कैसा है? येलो कलर का है। द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन, ये फ्रेज है वेट डाउन हेड। एक लड़की है, बड़ी लड़की है, हाइटफुल लड़की है, लेकिन उसका जो सिर है वो कैसा है? पॉवर्टी से, गरीबी से ग्रसित है, और वो मेंटली और फिजिकली यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है, इसलिए उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, दूसरा स्केच आप देखिए गरीबी का, पेपर सीमिंग बॉय। यहाँ पर जो इमेजरी है, बच्चा इतना वीक है, इतना वीक है, सो वीक कि वो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो कागज के समान है। विद रैट्स आईज, और उसकी आंखें भर बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि चूहे की आंख हो। द स्टंट
अनटाइडी हेयर, बच्चों के जो बाल हैं वो अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और उनकी जो हड्डियां हैं, कितनी कैल्शियम की कमी है छोटे बच्चों को, न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर नहीं मिला, कुपोषित बच्चे हैं जिनकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं, रिसाइटिंग ऑफ फादर्स रेनियल डिसीज, और इन गरीब बच्चों को अपनी विरासत में पापा से बीमारी मिली है। जैसे कि जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े परिवार के एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, कुलीन परिवार के लोग हैं और हायर क्लास सोसाइटी के लोग हैं, उनको अपने पापा से विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, लेकिन गरीब बच्चे, उनको अपने पापा से क्या मिली है, बीमारी मिली है, जो जनरेशन टू जनरेशन जाती है। इस लेसन, और वो कैसे पढ़ सकते हैं? आप जरा सोचिए, जिन बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, वो क्या सोच सकते हैं, उनकी थिंकिंग एबिलिटी क्या हो सकती है। और ये क्लासरूम का, कक्षा के कमरे का मोनोटोनियस डल एनवायरनमेंट पोएट के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपने डेस्क पर बैठा हुआ है बच्चा, अपना सोच रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई उत्साह नहीं है बच्चों को स्टडी से। वन अननोटिस्ड स्वीट एंड यंग, वहां पर एक बच्चा और भी बैठा है, वो बच्चा ऐसा है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नोटिस मींस उसका ध्यान देना, अन नेगेटिव प्रीफिक्स लगा हुआ है। स्वीट एंड यंग, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और वो बच्चा कल्पना करता है, इमेजिनेशन में खोया हुआ है, ऑफ स्क्वायरल्स गेम, और वो स्क्वायरल होती गिलहरी, गिलहरी का खेल देख रहा है। आपने देखा होगा स्क्वायरल होती है, वो चहलकदमी करती है, पेड़ पर चढ़ती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। इसी तरीके से बच्चा कल्पना में खोया हुआ है। इन ट्री रूम, ट्री रूम को ट्री हाउस कहते हैं, पेड़ पर बना हुआ घर। other than this, इसके अलावा। This is the first stanza of the poem. Thanks. See you tomorrow.